प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ को लेकर नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान पर विवाद तेज हो गया है। तमाम हिंदू संगठनों ने उनके बयान पर आपत्ति जताई है। इस बीच ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की प्रक्रिया सामने आई है। चंद्रशेखर के बयान पर उन्होंने कहा कि अगर वो खुद को निष्पापी समझते हैं तो वो हमें भी दर्शन दें, उनके बारे में शोध होना चाहिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने महाकुंभ को लेकर नगीना सांसद के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि कुंभ में जो आया है वो पापी और नहीं आया वो पुण्यात्मा। निश्चित रूप से हम यहाँ आए हैं कि अगर जाने अनजाने में कोई पाप हुआ तो नष्ट हो जाए, अगर वो यहाँ आकर खत्म हो जाए। अगर वे खुद को निष्पापी समझते हैं तो वह हमें भी दर्शन दें, उनके बारे में तो शोध किया जाना चाहिए, उनके बारे में चर्चा की जानी चाहिए। शंकराचार्य ने इस मतलब कुंभ में वही आया है जो पाप करता है। हाँ। तो ऐसा कहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है कि यहाँ जो आए हुए हैं सब लोग पापी लोग हैं और जो नहीं आए हैं वो पुण्यात्मा लोग हैं, यही तात्पर्य। यहाँ आकर के वक्तव्य दिया है कि अपनी जगह पे रह कर। हाँ। तो ठीक है, वो पुण्यात्मा होंगे, अगर पुण्यात्मा हो तो अच्छी बात है, हमें क्या बाधा है। और हम लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से जाने अनजाने कोई दोष पाप होता है, उसका निवारण यहाँ होता है, ऐसी हमारी श्रद्धा है और ऐसा हमारे शास्त्रों का उल्लेख है। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति भगवती गंगा यमुना त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं और हमको बड़ा आनंद है। ठीक है, अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद, हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। दरअसल चंद्रशेखर आजाद से जब महाकुंभ की तैयारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं, उन्हीं लोगों को जाना चाहिए। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। और जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। लेकिन क्या कोई ये बताता है कि कोई कब पाप करता है या नहीं? उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज की स्थिति बनी हुई है और मुख्यमंत्री का तानाशाही रवैया बढ़ता जा रहा है। आजाद के महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर तमाम सियासी दलों और हिंदू संगठनों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बीजेपी समेत तमाम हिंदू संगठन और साधु संतों ने उनके बयान पर आपत्ति जताई है। यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उनकी तुलना कौवे से कर डाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत न्यूज, लखनऊ।